जय श्री राम आप सभी को। 1,000 करोड़ रामायण का फल बस एक श्लोक में आपको मिल जाएगा। आपकी कोई भी समस्या हो, बस आप संकल्प लेकर 7 दिन का, 11 दिन का संकल्प ले लीजिए। संकल्प की विधि आप सबको पता है। आपकी जो भी समस्या है, आप एक भोजपत्र पर लिखकर, आपको कैसे लिखना है, या तो आप रेड कलर की पेन से लिख सकते हैं, या तो जो हनुमान जी को चोला हम चढ़ाते हैं उस तरह से चोला आप एक तैयार करिए, और उस चोले से आप आपकी जो भी समस्या है, सबसे पहले तो आप ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार आप लिखेंगे ऊपर। उसके बाद आपकी जो समस्या है या आपकी जो इच्छा है वो आप लिखेंगे, और आखिरी में आपने एक स्वास्तिक बनाना है, और ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस तरह से आपको 3 बार लिखना है। और उसको आपको रोल कर देना है, और रोल करके आपको रक्षा सूत्र से उसको बांधना है 11 बार। और जब भी आप एक जैसे 11 बार आप बांधेंगे तो हर बार आपको आपकी जो मनोकामना है जिसको आपने लिख के रखा है वो बोलते हुए आपको करना है। उसके बाद आपने वो बांध दिया, उसके बाद आप जैसे हम संकल्प लेते हैं हर बार, आप एक लकड़ी के पाटे पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उस पे आप सबसे पहले तो श्री राम दरबार को स्थापित करिए। उसके बाद हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा में या पंचमुखी मुद्रा की जो पंचमुखी जो फोटो है हनुमान जी की, वो आप विराजमान करिए। उसके बाद धूप दीप जल अक्षत नैवेद्य से अच्छे से उनकी पूजा करिए। उसके बाद आप जैसे हम संकल्प लेते हैं, से पहले गणेश जी से विघ्नहर्ता हैं वो, उनसे आप प्रार्थना करिए। आपकी जो भी पूजा है उसको अच्छे से वो मतलब पूरा होने के लिए आपकी मदद करें। उसके बाद आप थोड़ा सा जल अक्षत 2 लौंग 1 रुपये का कॉइन और एक फूल, इन सबको आप पान का पत्ता जो होता है उसको, जो खुरदुरी जो होती है साइड, वो आपके मतलब नीचे साइड में रहना चाहिए, जो चिकना साइड रहता है वो ऊपर के साइड में रहना चाहिए, और उस पर आपको सब कुछ ये सब रखना है। और दिए के ऊपर आपने हाथ इस तरह से रख के आपने संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के बाद जो वो पान का पत्ता है वो हनुमान जी के चरणों के पास आप रख दीजिए, जो आपने फ़ोटो या विग्रह रखा है वहाँ पर। और उसके बाद आपने जो भोजपत्र में लिखा हुआ है वो भी हनुमान जी के पास आप रहने देंगे। एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आप ये 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो आपको वो जो आपने चौकी रखी है वहाँ पर किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो जैसे आपने रखा है वो उतने दिन तक वहीं पे रहेगा हनुमान जी के पास। और जब आप दिया लगाएंगे तो वो जो जोत होगी वो अखंड जोत होगी, 11 दिन तक वो जलनी चाहिए। अब वो आप अगर आपकी समर्थता है तो आप गाय के शुद्ध घी से आप जलाइए, नहीं तो आप तिल के तेल से जलाइए, चमेली के तेल से जलाइए, और लास्ट में ऑप्शन है कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप चमेली का तेल या शुद्ध गाय का घी यही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आप विशेष आपकी जो इच्छा है या मनोकामना है उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे, और 108 बार आपने राम जी का नाम लेना है। या तो सीताराम हनुमान करिए, या सीताराम बोलिए, या राम राम बोलिए, या जय श्री राम बोलिए, जो आपको बोलना है वैसा आप पहले 108 बार राम नाम का जाप करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि आपको कैसे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और आपको क्या विशेष इसमें करना है। तो आपको बोलना है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये जो श्लोक बोल लीजिए या चौपाई जो बोल लीजिए, इसमें 1,000
बार आप जो रामायण पढ़ेंगे उसका फल आपको ये 2 लाइन में मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने बताया है, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं डेली पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिला है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। ये आपको करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ना है 11 दिन तक। और आपको ये जो मैंने बताया है इसका संपुट लगाना है। मतलब आप जैसे पहले दोहा अगर पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, इसके पहले आपको ये पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो हनुमान चालीसा का दोहा है वो पढ़ना है। उसके बाद वापस ये पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर का जो लाइन दोहा है, 4 लाइन की दोहा है, उसके बाद चौपाई शुरू हुई है तो वो पढ़ना है। इस तरह से आपको हर 1-2 लाइन के बाद आपको ये पढ़ना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। उसके बाद वापस से नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वापस से फिर ऐसे करके आपको पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है, उसके बाद आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है और लास्ट में आपको आरती करनी है। इस तरह से आपको ये 11 दिन तक करना है। और आप यकीन मानिएगा, पूरे भाव और विश्वास से अगर आप ये करते हैं ना, तो जो लोग कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि अगर आप पूरे भाव और विश्वास के साथ पूरे सच्चे भाव से अगर आप करते हैं ना, तो आपको इसका परिणाम 24 घंटे से लेकर 72 घंटे से के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। और ये मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग करते हैं रेगुलर पाठ, संकल्प लेते हैं, उनको पता है कि आप जिन शक्ति को पूज रहे हैं, जिनको आप आवाहन जिनका कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जब हम संकल्प लेते हैं ना, तो आप क्या करिएगा कि लाल कलर की जो चुनरी होती है, आप वो चुनरी लीजिएगा और हनुमान जी की फ़ोटो आपने रखी है, उनके नीचे, मतलब जैसे आपने लाल कपड़ा तो बिछाया है, लेकिन एक चुनरी भी रखिएगा उनके फ़ोटो के सामने। और वहाँ पर आप आवाहन का एक मंत्र होता है, वो मंत्र अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सच्चे भाव से बस उनसे प्रार्थना करिएगा। संकल्प लेने के बाद आपको करना है कि हे प्रभु, हे संकट मोचन हनुमान जी, मैं आज ये पूरे भाव और विश्वास के साथ संकल्प लेकर 11 दिन तक ये पाठ करने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो मैं पाठ कर रही हूँ उसके आप साक्षी बनिए। और इसलिए मैंने आपको ये आसन दिया हुआ है, वहाँ पर एक फूल रखिए, थोड़ा सा अक्षत रखिए और उनको बोलिए कि आप कृपा करके यहाँ पर विराजमान होइए और मेरे इस पाठ के आप साक्षी होइए और आप सुनिए। इस तरह से आप प्रार्थना करिए उनसे और आप यकीन मानिएगा वो ज़रूर से आते हैं। जहाँ पे राम नाम लिया जाता है वहाँ पर वो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में वो जाते हैं। तो आप बस एक बार भाव से करके देखिएगा। ये बहुत से लोगों का अनुभव है कि उन्होंने जब भी उनका आवाहन किया है वो ज़रूर से आए हैं और सबको इसका अनुभव भी हुआ है। आपको भी ये अनुभव होगा, अगर आप पूरे भाव के साथ उनको बुलाएंगे तो वो ज़रूर आते हैं। ये मेरा विश्वास है पर्सनली, तो आप इसको करके देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है सो शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।